संवेदनशीलता के साथ ही एक साधक सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकता है। लेकिन अगर साधक संवेदनशील नहीं है तो खुद को संवेदनशील बनाने के लिए एक साधक को ध्यान में बैठना पड़ेगा और उसे उसके आसपास आ रही ध्वनियों को एक एक करके महसूस करना पड़ेगा और गिनना पड़ेगा। जैसे आप जहाँ पर भी बैठे हुए हैं तो आपको चिंतन करना है कि मेरे को कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। तो आपको मे बी नाद ध्वनि सुनाई पड़ेगी, दिल की धड़कनें सुनाई पड़ेगी, आपको सांसों की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। कुछ इस तरह से ही एक साधक संवेदनशील बनता जाता है। थर्ड आई को रिफ्रेश कैसे करें या फिर रीएक्टिवेट कैसे करें, इस विषय पर ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ। अब रीएक्टिवेट कैसे करें इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमारी तीसरी आँख होती है, जो पिनियल ग्लैंड होता है, वो ऑलरेडी एक्टिवेट होता है, लेकिन हम भूल गए होते हैं। क्यों भूल गए होते हैं? इन दो फिजिकल आँखों की वजह से भूल गए होते हैं, क्योंकि हम जब से इस शरीर के रूप में इस संसार में आए होते हैं तब से हम इन्हीं दो आँखों से देख रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि इन दो आँखों के अलावा कोई अन्य तरीका होता ही नहीं होगा देखने का। और ये दो फिजिकल आँखें हमारी लिमिटेड कैपेसिटी वाली होती हैं। इवन अंधकार में इन दो आँखों को क्लियर साफ नहीं दिखाई पड़ता है। फिर ये दो आँखें देख तो लेंगी स्थूल तत्वों को, लेकिन ये अपने आप को नहीं देख पाती हैं। तो जब हम अपने आप तक पहुंचने वाली यात्रा करते हैं, जब हम 100 की तरफ बढ़ते हैं, तब जाकर 100 वाली जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी एक्टिवेट होने लगती हैं। शुरुआत में हमें अपनी तीसरी आँख को एक्टिवेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपको पहले अपने स्थान को याद कर लेना है कि कहाँ पर क्या चीज़ें रखी हुई हैं। उसके बाद आंख बंद करके आपको दोबारा से उनको देखना है। ऐसा करने से आपकी जो दृष्टि होती है वो इधर उधर जाने लगती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि जो दृष्टि है वो स्वतः ही चलने लगती है, क्योंकि यात्रा भी ये 100 वाली होती है। और ज़बरदस्ती फोर्सली किसी चीज़ को चलाना वो एक अलग बात होती है, और स्वचालित कोई वस्तु होती है तो वो एक अलग चीज़ होती है। तो हमारी जो दृष्टि है कुछ प्रैक्टिसों के बाद स्वचालित हो जाती है, मतलब हमारी दृष्टि ऑटोमेटिक गमन करने लगती है जैसे ही हम ध्यान में होते हैं। तो लेकिन उस स्थिति में आने से पहले हमें कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं, जिन प्रैक्टिस के बारे में ऑलरेडी मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपको इस चैनल के जो अदर कंटेंट है वो ज़रूर चेक करने चाहिए। लेकिन जो तीसरी आँख होती है, अगर वो खुल भी जाती है, इसमें उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं होती है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा बिना गुरु के हमको तीसरी आँख ओपन करने की प्रैक्टिस या फिर ध्यान करने की प्रैक्टिस या फिर कोई अन्य तरह की साधना वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म जगत बहुत ज़्यादा भ्रमित करने वाला भी होता है। और अगर हम एक बार भ्रमित हो जाते हैं या फिर भय में अगर हम आ जाते हैं तो हमको उस भय या फिर भ्रम से बाहर एक आम सांसारिक इंसान या फिर डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। तो हमारे पास पहले से ही एक गुरु होने चाहिए जो ऑलरेडी आत्म स्थिर होने चाहिए, या फिर जिनके पास ऑलरेडी सिद्धि होनी चाहिए। तो जाकर ही आप सूक्ष्म जगत के भ्रमों से बच सकते हैं, क्योंकि गुरु हमारे रक्षक का काम करते हैं और हमारे मार्गदर्शन करने का काम भी करते हैं। और गुरु हमेशा शरीर वाले होने चाहिए। शरीर वाले इसलिए होने चाहिए क्योंकि जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी हम उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। हमारे साथ में जिस भी तरह की बाधाएं या फिर ब्लॉकेज चल रही हैं वो हम उनको वर्बली बता सकते हैं। हाँ, अगर आपका ऑरा बहुत पावरफुल है और आपके जो गुरु हैं वो एस्ट्रल वर्ल्ड वाले हैं तो आप उन्हें भी गुरु बना सकते हैं, लेकिन आप उनसे वार्तालाप करने के काबिल होने चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग कमेंट करते हैं कि क्या वो संत आपके गुरु हैं या फिर क्या आप उन संत के शिष्य हैं। देखिए, हर वो गुरु जो आत्म स्थिर हैं और जो माया पार की भक्ति करते हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। भले ही वो कोई परमहंस हों या फिर वो कोई सत्पुरुष हों, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन फोकस जो होता है वो स्व से होता है, मतलब हमें अपने आप तक पहुंचना है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से वाले गुरु का शिष्य हूं, और ये जानकर आपको भी किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और हाँ, सूक्ष्म जगत के तत्वों को काफ़ी कुछ हमारे बारे में पहले से ही पता होता है, या फिर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होती हैं। वो जानती हैं कि ये जो साधक है ये मोक्ष मार्ग पर चल रहा है या फिर ये मुक्ति वाले मार्ग पर चल रहा है।
तो कुछ एंटिटीज़ हमारे साथ में हो लेती हैं कि ये अपने साथ साथ में हमको भी मुक्त करवा देगा। तो अगर आपको भी किसी भी तरह की एंटिटीज़ दिखाई पड़ती हैं, भले ही वो डरावनी हो या फिर वो लुभावनी हो, तो आपको उनसे भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करनी है कि ये मुझे क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। सिंपली मैंने आपको बताया, अगर आप मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं तो इस दुनिया में हर कोई इंसान हो चाहे एंटिटी हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो परमात्मामय होने चाहते हैं। लेकिन हम इंसानों का शरीर एक बहुत ख़ास होता है। इस शरीर में आने के बाद ही हमारे मुक्ति प्राप्त करने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और अगर आपको ध्यान में स्वप्न में कोई एंटिटी दिखाई पड़ रही है, भले ही वो डरावनी ही क्यों ना हो, तो आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। वो उनका स्वरूप डरावना हो सकता है, लेकिन एट द एंड वो भी मुक्ति चाहते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि ये साधक जो है ये मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, तो मेरा भी ये कल्याण करवा देगा। कुछ इस तरह से आप इन दृश्यों से एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप सिद्धि मार्ग में हैं, आप मोक्ष मार्ग में हैं ही नहीं, तो फिर आप किसी और मन बुद्धि चित्त अहंकार के अकॉर्डिंग कोई भी मतलब उन दृश्यों का निकाल सकते हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग पर हैं तो आपको मैंने क्लियर बता दिया है क्या मतलब होता है इन सपनों का या फिर ध्यान में दिखने वाले इन दृश्यों का। जो भी साधक जानने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो इस ब्रह्मांड को जानने की कोशिश कर रहे हैं, मन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, चित्त अहंकार वगैरह को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उनको सीमित करके नहीं जानना है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ अनंत होती है, असीमित होती है। तो असीमित को अगर आप सीमित करना चाहेंगे तो सिंपली आप जो जानने की कोशिश कर रहे हैं वो आप बुद्धि से जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि अगर किसी को भी जानती है तो वो सीमित करती है, जितना उसकी कैपेसिटी होती है उतने ही में वो जान पाती है। तो सीमित करने का मतलब है असीमित जो ये ब्रह्मांड है या फिर परमात्मा भी अनंत और असीमित ही होते हैं, आप उनको सीमित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप बुद्धि से जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो असीमित है, अनंत है, उसे आपको जानना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप बुद्धि से जानने की कोशिश कर रहे हैं तो सिंपली आप वास्तविक स्वरूप तो जान नहीं पाएंगे, ऊपर से आप अटक जाएंगे। तो आपको मन को या फिर ब्रह्मांड को समझ जाना है कि ये अनंत है, ये स्ट्रीमिंग करता रहेगा, लेकिन मुझे इसकी स्ट्रीमिंग में बुद्धि के साथ में बहना नहीं है। बुद्धि को लेकर के अगर आप मन को जानना चाहेंगे तो आप मन की स्ट्रीमिंग में बह जाएंगे। तो मन को जानना है आपको, लेकिन ब्रेन को साइड में रखकर। वो आप कैसे करेंगे? धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, आत्म मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो ये सभी यात्राएं या फिर ये पड़ाव आपके लिए सरल होते जाएंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे, जय स्वामीनारायण।